कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान भारत और समकालीन विश्व भाग 2 खंड 2 जीविका अर्थव्यवस्था एवं समाज अध्याय 4 औद्योगिकरण का युग। आइए विद्यार्थियों, कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। पूर्व की भांति हम अपने अध्ययन को निरंतर आगे बढ़ाते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, मेरे साथ जुड़िए और आगे बढ़िए। इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को हम शुरू करते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। आइए विद्यार्थियों, आज का पहला प्रश्न 1, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? उत्तर, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने किया। प्रश्न 2, कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किए थे वह क्या कहलाते थे? उत्तर, कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किए थे वे गुमास्ते कहलाते थे। प्रश्न 3, मुंबई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित हुई? उत्तर, मुंबई में पहली कपड़ा मिल 1854 में स्थापित हुई। प्रश्न 4, बंगाल में पहली जूट मिल कब स्थापित हुई? उत्तर, बंगाल में पहली जूट मिल 1855 में स्थापित हुई। प्रश्न 5, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित इलाके आमतौर पर किस शब्द से पहचाने जाते हैं? उत्तर, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित इलाके आमतौर पर प्राच्य शब्द से पहचाने जाते हैं। प्रश्न 6, दो जादूगर चित्र में अलादीन किसका प्रतीक है? उत्तर, दो जादूगर चित्र में अलादीन पूरब और अतीत का प्रतीक है। प्रश्न 7, विक्टोरिया काल में ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग किस प्रकार की वस्तुओं को प्राथमिकता देते थे? उत्तर, विक्टोरिया काल में उच्च वर्ग हस्त निर्मित वस्तुओं को प्राथमिकता देते थे। प्रश्न 8, 1917 में कोलकाता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले व्यवसायी कौन थे? उत्तर, 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले व्यवसायी सेठ हुकुमचंद थे। प्रश्न 9, बच्चों की चीज़ों का प्रचार करने के लिए किसकी छवि का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था? उत्तर, बच्चों की चीज़ों का प्रचार करने के लिए बाल कृष्ण की छवि का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। प्रश्न 10, भारत का पहला लोहा एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? उत्तर, भारत का पहला लोहा एवं इस्पात संयंत्र जमशेदपुर में स्थापित हुआ। प्रश्न 11, नए युग का पहला प्रतीक किसे माना गया? उत्तर, नए युग का पहला प्रतीक कपास को माना गया था। प्रश्न 12, इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले? उत्तर, इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने 1730 के दशक में खुले। प्रश्न 13, किसने अपने भाप के इंजन को पेटेंट कराया और कब? उत्तर, 1871 में जेम्स वाट ने अपने भाप के इंजन को पेटेंट कराया। प्रश्न 14, ब्रिटेन में 19वीं शताब्दी के मध्य में केवल हाथ से तैयार किए जाने वाले दो उत्पादों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, ब्रिटेन में 19वीं शताब्दी के मध्य में हाथ से तैयार करने वाले उत्पादन थे 1 हथौड़ा और 2 कुल्हाड़ी। प्रश्न 15, भारत के किन दो बंदरगाहों से विदेशों के साथ व्यापार चलता था? उत्तर, भारत के दो बंदरगाह सूरत और हुगली से विदेशों के साथ व्यापार चलता था। प्रश्न 16, औपनिवेशिक काल में किन दो बंदरगाहों का महत्व बढ़ गया था और किनका महत्व कम हो गया था? उत्तर, औपनिवेशिक काल में मुंबई व कोलकाता बंदरगाहों का महत्व बढ़ गया था तथा सूरत और हुगली का महत्व कम हो गया था। प्रश्न 17, 1850 के दशक तक देश के अधिकांश बुनकर क्षेत्रों में गिरावट और बेकारी क्यों व्याप्त थी? उत्तर, देश के बाजारों में मैनचेस्टर के आयातित माल की भरमार होने से 1850 के दशक तक देश के अधिकांश बुनकर क्षेत्रों में गिरावट और बेकारी व्याप्त थी। प्रश्न 18,
भारत के 2 प्रारंभिक उद्योगपतियों के नाम लिखिए। उत्तर, भारत के 2 प्रारंभिक उद्योगपति हैं, 1 जमशेदजी भोये, 2 द्वारकानाथ टैगोर। प्रश्न 19, गिल्ड्स से आप क्या समझते हैं? उत्तर, गिल्ड्स उत्पादकों के संगठन होते थे जो कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे, उत्पादकों पर नियंत्रण रखते तथा प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते थे। क्वेश्चन 20, आदि औद्योगिकरण का अर्थ स्पष्ट करें। आंसर, फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले की औद्योगिक अवस्था को आदि औद्योगिकरण कहा जाता है। क्वेश्चन 21, आदि औद्योगिक व्यवस्था से किसानों को क्या लाभ हुआ? आंसर, आदि औद्योगिक व्यवस्था से किसानों को निम्न लाभ हुआ। 1, आदि औद्योगिक व्यवस्था से किसानों की आय में वृद्धि हुई। 2, अब उन्हें संपूर्ण परिवार के श्रम संसाधनों को प्रयुक्त करने का अवसर मिल गया। क्वेश्चन 22, स्टेपलर से क्या अभिप्राय है? आंसर, स्टेपलर उस व्यक्ति को कहते थे जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता है या छांटता है। क्वेश्चन 23, फूलर्स से क्या अभिप्राय है? आंसर, जो व्यक्ति फूल करता है अर्थात चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटता है वह फूलर कहलाता है। क्वेश्चन 24, आदि औद्योगिक व्यवस्था की 2 विशेषताएं बताइए। उत्तर, आदि औद्योगिक व्यवस्था की 2 विशेषताएं इस प्रकार है। 1, इस व्यवस्था पर सौदागरों का नियंत्रण था। 2, वस्तुओं का उत्पादन कारखानों की बजाय घरों में होता था। क्वेश्चन 25, कार्डिंग से क्या अभिप्राय है? आंसर, कोडिंग वह उत्पादन की प्रक्रिया थी जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता था। क्वेश्चन 26, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया और कब किया? आंसर, 1764 में जेम्स हार्ग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। क्वेश्चन 27, 1750 के दशक के बाद किन भारतीय बंदरगाहों का महत्व बढ़ गया था? आंसर, 1750 के दशक के बाद मुंबई तथा कोलकाता नामक बंदरगाहों का महत्व बढ़ गया था। क्वेश्चन 28, गुमास्ता कौन थे? आंसर, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने तथा कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त कर दिए जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था। क्वेश्चन 29, भारतीय बाजार में मैनचेस्टर के आयातित मालों की भरमार से भारतीय बुनकरों पर क्या प्रभाव पड़ा? आंसर, भारतीय बाजार में मैनचेस्टर के आयातित मालों की भरमार से भारत के अधिकतर बुनकर क्षेत्रों में गिरावट आ गई और बेरोजगारी फैल गई। क्वेश्चन 30, 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी हेनरी पतुलो ने क्या कहा था? आंसर, हेनरी पतुलो ने कहा था कि भारतीय कपड़ों की मांग कभी कम नहीं हो सकती क्योंकि संसार के किसी और देश में इतना अच्छा माल नहीं बनता। क्वेश्चन 31, भारत में पहली कपड़ा मिल कब और कहाँ स्थापित हुई? आंसर, भारत में पहली कपड़ा मिल मुंबई में 1854 में स्थापित हुई। क्वेश्चन 32, भारत में पहली और दूसरी जूट मिल कब और कहाँ स्थापित हुई? आंसर, भारत में बंगाल में 1855 में पहली जूट मिल तथा 1862 में दूसरी जूट मिल स्थापित हुई। क्वेश्चन 33, जॉबर कौन था, उसका क्या कार्य था? आंसर, उद्यमी मिलों में नए मजदूरों की भर्ती के लिए एक विश्वस्त कर्मचारी रखते थे जो जॉबर कहलाता था। यह अपने गांव से लोगों को उद्योगों में कार्य हेतु लाता था। क्वेश्चन 34, फ्लाई शटल के बारे में आप क्या जानते हैं? आंसर, फ्लाई शटल रस्सियों और पुलियों के द्वारा चलने वाला एक यांत्रिक औजार है जिसका बुनाई के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 35, फ्लाई शटल से क्या लाभ हुए? आंसर, फ्लाई शटल से कामगारों की उत्पादन क्षमता बढ़ी, उत्पादन तेज हुआ तथा श्रम की मांग में कमी आई। क्वेश्चन 36, बुनकरों ने कपड़ों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या उपाय किया? आंसर, बुनकरों ने कपड़ों का उत्पादन के लिए फ्लाइंग शटल वाले कार्गो का प्रयोग करना शुरू किया। क्वेश्चन 37,
भारत के किन प्रदेशों में अधिकतर फ्लाई शटल से कार्गो का प्रयोग किया जाता था? आंसर त्रावणकोर, मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाल आदि प्रदेशों में फ्लाइंग शटल वाले कार्गो का अधिक प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन 38, उद्यमी अपने माल की अधिकाधिक बिक्री करने तथा नए उपभोक्ताओं को आकृष्ट करने के लिए किन लेबल लगे विज्ञापनों का प्रयोग करते थे? आंसर उद्यमी भारतीय देवी देवताओं के चित्र, महत्वपूर्ण व्यक्तियों, सम्राटों तथा नवाबों के लेबल लगे विज्ञापनों का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन 39, ब्रिटेन में सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने प्रस्तुत की थी? आंसर ब्रिटेन में सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा रिचर्ड आर्कराइट ने प्रस्तुत की थी। क्वेश्चन 40, भारत में बुनकरों को एक साथ किन दो समस्याओं का सामना करना पड़ा? आंसर भारत में कपड़ा बुनकरों का निर्यात बाजार ढह रहा था। दूसरा, स्थानीय बाजार सिकुड़ने लगा था। क्वेश्चन 41, अमेरिकी गृह युद्ध का भारतीय बुनकरों पर क्या प्रभाव पड़ा? आंसर अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप अमेरिका से कपास की आमद बंद हो गई। कच्चे कपास की अत्यधिक कीमत के कारण बुनकरों को कच्चे माल की कमी हो गई। विद्यार्थियों, इस अध्याय के हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। शीघ्र ही पुनः नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।